जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 35 जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ बिहार पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इस वीडियो के लास्ट में एक आपके क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए गए हैं, तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, यानी कि किस हार्मोन में आयोडीन होता है। ऑप्शन में दिए गए थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रिनलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन युक्त होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं, याद रखिएगा मेल हार्मोन्स होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, दाढ़ी और मूंछ आते हैं। इंसुलिन जो है, आप लोग नाम सुने होंगे, एक बीमारी डायबिटीज, इसकी कमी से क्या होती है, डायबिटीज जिसे हम लोग आम भाषा में शुगर भी बोलते हैं, वो होता है। एड्रेनलिन जो है उसे क्या बोला जाता है, तो ये आपत्तिजनक हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। इसके 2-3 उपनाम हैं जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन, या इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन में है बाघ, मेढक, मनुष्य या गुलाब। तो होमोसेपियंस मनुष्य को बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है, और इसका संकलन कहाँ से हुआ है, आनंद मठ से हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन में दिए गए हैं बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर या बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। ऑप्शन में दिए गए लैक्टिक एसिड, पिरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के जमा होने से। जब भी अचानक से कोई हम लोग वर्कआउट करते हैं, फिजिकल वर्कआउट, तो देखते हैं हमारे मांसपेशियों में क्या होती है, तो अकड़न होने लगती है, हम थकान महसूस करते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम होता है, ए फॉर हो जाता है एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यून, डी फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, यानी कि मच्छर से होने वाला रोग ये कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दिए गए डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिसिस या घेंघा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा रोग जो है वो मच्छर से नहीं होता। ये किसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी है, तो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है, जिसे ग्वाइटर बोला जाता है। और ये हमारे गले में होती है, गले में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसे घेंघा रोग या ग्वाइटर बोलते हैं, और आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या है, यानी कि जो टीथ डीके होता है वो किसके कारण होता है। विषाणु के संक्रमण से, प्रदूषित जल से, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से या वंशानुगत कारण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। और दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं हम लोग, जिसे हम लोग ICPM बोला जाता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत से रिलेटेड आपके टॉप 35 क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वो वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन में विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ए जो है वो स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज। तो निम्नलिखित में से दूसरे जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है, और कौन ऐसा जानवर है जिसको काटने से रेबीज हो सकता है। तो ऑप्शन में है गधा, चमगादड़, घोड़ा या मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चमगादड़। चमगादड़ के काटने से भी रेबीज नामक बीमारी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके रेलवे पुलिस में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में RPF में पूछे गए हैं ये कई बार प्रश्न। इबोला वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एक वायरस है। अगला प्रश्न है,
एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। एड्स का भी फुल फॉर्म हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, और ये किसके कारण होता है? जो HIV के कारण होता है। HIV वायरस है जिसके कारण से एड्स बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोफीलिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। और एनीमिया में क्या होता है? तो लैक ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी को क्या बोला जाता है? एनीमिया बोला जाता है। और वही जब आपसे ब्लड कैंसर पूछा जाएगा तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है, यानी कि पीलिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जॉन्डिस भी बोला जाता है। ठीक है, इस बीमारी को जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये बीमारी होती है? ऑप्शन में है बिलीरुबिन, हीमोग्लोबिन, बाइल अम्ल या पाइरुविक एसिड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलीरुबिन के कारण से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2026, 2030 या 2032? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 तक। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक है, जिसे हम लोग आयरन रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। लोहे में क्या होता है? तो जब भी वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो वो कौन सी एक प्रक्रिया है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं भौतिकीय, रासायनिक, सामान्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। और इसको जंग से हटाने के लिए क्या किया जाता है? इस पे जिंक का लेयर लगाया जाता है जिससे वो जंग से बच सके। अगला प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी या जल स्थलचर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तनधारी, जिसे क्या बोला जाता है? मैमल बोला जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपका मैमल भी दे देगा या स्तनधारी, तो दोनों सेम होते हैं। चमगादड़ को स्तनधारी ग्रुप में रखा गया है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या आसवन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फेदोमीटर? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन अंगों में कॉर्निया भाग पाया जाता है? कान, नाक, वृक्क या आँख? तो कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आँख में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, धान, मक्का या चना? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। ये एक छोटा सा टूल्स होता है, जब भी हमारे हार्ट बीट, ठीक है, यानी कि हृदय की गति जो होती है अनियंत्रित ढंग से काम करने लगती है तो एक छोटा सा मशीन लगाया जाता है हमारे हृदय में, जिस कारण से हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल में काम करने लगती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा पाया जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या पैंक्रियाज? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पैंक्रियाज से। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, डायलिसिस या सक्रिय परिवहन? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। और ये एक कृत्रिम तरीका है जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि किडनी की जो कैपेसिटी होती है ब्लड प्यूरिफाइंग की वो खत्म हो जाती है, तो डायलिसिस के द्वारा कृत्रिम तरीके से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस कहलाता है इथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो मार्स गैस मीथेन कहलाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना, ठीक है ये मिस्टेक हो गया, सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, युग्लिना या अमीबा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलहरित शैवाल जो है वो सबसे पुराना जीव है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शन में दिए गए अंगूर, केचुआ, संतरा या सब्जी? तो विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, खून का बहना बंद नहीं होता, रक्त बनता ही नहीं या उपरोक्त सभी? तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि खून का बहना बंद नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर या जे थॉमसन? इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या हुमायूं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने जीटी रोड को भी बनाया था। जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री का। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन में है गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 35 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।